तो आपने कभी सोचा लोकसभा और राज्यसभा में से लोकसभा इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है? आखिर दोनों इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो लोकसभा को इतना ज्यादा पावरफुल क्यों बनाया गया है? आइए समझते हैं कैसे। तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करके इलेक्ट करते हैं, फिर वही रिप्रेजेंटेटिव अपने लीडर को चूज करके वोट करते हैं, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं। और इसी सिस्टम के अंदर आते लोकसभा और राज्यसभा, जो दोनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। तभी हम समझते हैं राज्यसभा का बेसिकली मतलब क्या होता है। ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है, इसमें मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि स्टेट्स असेंबली के एमएलएस को चुनते हैं। तो इसकी हेल्प से स्टेट्स अपनी आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, और इसी वजह से इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है। और लोकसभा का फंक्शन सिंपल है, इसका रिजल्ट जनरल इलेक्शन डिसाइड करते हैं। जो पार्टी या अलायंस मेजोरिटी सीट्स लाते हैं वही बाद में सरकार बनाती है, और फिर वही एमपी अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और इसी वजह से लोकसभा को ज्यादा पावर दी गई है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर लोगों के डायरेक्टली वोट से इलेक्ट होते हैं। लेकिन आप लोगों से पूछने जाओगे आपने किसको वोट दिया, या तो फिर मोदी का नाम लेंगे या तो फिर राहुल गांधी का नाम लेंगे। लेकिन रियलिटी में ये सब ऐसे काम नहीं करता है। तो आप अपने जिले के कैंडिडेट को वोट देके जिताते हो, फिर वही कैंडिडेट जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, और फिर यही सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर अपने लीडर को चूज करके इलेक्ट करके जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।